Hello, everybody. I hope you all are fine and doing great in your life. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स को जो मार्केटिंग में यूज़ होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुनी होती है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, टीवी, नेटफ्लिक्स और इन सब का हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि इन थ्री टर्म्स को तो हम कहीं ना कहीं रोज़ डेली बेसिस पे सुनते ही हैं। अभी इट हम रियलिटी शो में सुने, कोई डेली शो, या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब पे कोई शो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे, तो सबसे पहले तो किसी भी इवेंट प्रोग्राम में होस्ट सबसे पहले आकर यही बोलता है कि दिस एंड दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय और पावर्ड बाय दिस एंड दिस कंपनी और दिस एंड दिस पर्सन। सो हमने ये तीनों टर्म्स सुनी तो होती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या होता है, व्हाट दे स्टैंड फॉर, ये नहीं पता होता। सो टुडे वी वुड ट्राई कि इन तीनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं हम वो क्लियर कर पाएँ, और इन तीनों का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो आज क्लियर कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ये तीनों टर्म्स जो पावर्ड बाय है, स्पॉन्सर्ड बाय एंड प्रेजेंटेड बाय, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग के पर्पज़ के लिए होती है। इनका मेन मोटो ही एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन करना या फिर मार्केटिंग होता है बेसिकली। लेकिन स्टिल देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस अमंग दीज थ्री टर्म्स, तो वही डिफरेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टर्म जो हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ पावर्ड बाय। सो पावर्ड बाय, या फिर हम इसे बोलते हैं ब्रोट टू यू बाय। हमने सुना होता है होस्ट आके सबसे पहले ये बोलता है कि दिस प्रोग्राम इज़ पावर्ड बाय और ब्रोट टू यू बाय दिस एंड दिस कंपनी। तो इस सिंपली मीन्स कि अगर एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलूँ मैं, तो जैसे कि द कार इज़ पावर्ड बाय पेट्रोल, तो ये तो बेसिक सा एग्जांपल हो गया कि ये कार विदाउट पेट्रोल रन नहीं कर सकती। सो अगर हम मार्केटिंग में किसी शो की बात करें या किसी भी प्रोग्राम के बारे बारे में बात करें, इवेंट की बात करें, रियलिटी शो की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि पावर्ड बाय का यूज़ तब होता है, किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो शो है इसका कुछ पोर्शन इज़ फंडेड बाय दिस एंड दिस कंपनी। अगर हम एग्जांपल लें, तो मैंने एग्जांपल लिखा है ओप्पो इन बिग बॉस। एक्चुअली ये मैंने देखा था कि लास्ट सीज़न में, जो बिग बॉस का लास्ट सीज़न था, उसमें उन्होंने ओप्पो को अपना, जो मतलब ओप्पो जो कंपनी है, उन्होंने पावर किया था या फंड किया था, फाइनेंस किया था बिग बॉस का कुछ पोर्शन, उनका एक्सपेंसेस का कुछ पोर्शन। तो इन रिटर्न व्हाट दे सीक फॉर कि हमारी या हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे ब्रांड की एडवर्टीजमेंट हो। शो के बिटवीन भी वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एवरी वीकेंड पे उनमें क्विज़ होती थी, और कोई ना छोटे कितने छोटे छोटे उसमें कंपटीशन होते रहते थे, तो उसमें जो विनर होता था उन्हें वो ओप्पो के कोई भी अपडेटेड वर्जन का कोई मोबाइल गिफ्ट कर देते थे। सो दैट इज़ कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और एज अ प्रूफ भी वो ओप्पो के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको यूज़ करते थे। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो पर्टिकुलर शो है उसे अपना फाइनेंस का जो इशू होता है वो फाइनेंस प्रोवाइड हो जाता है, और इन रिटर्न कंपनीज़ को क्या मिलती है, प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट मिलती है अपने ब्रांड के लिए, एक पर्टिकुलर ब्रांड की या फिर प्रोडक्ट की, जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भी रियलिटी शोज़ होते हैं जो जिनकी टीआरपी हाई होती है, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनका कस्टमर बेस ज़्यादा होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स उन्हें देखते हैं, तो वो बेसिकली उन पे रिलाई करते हैं। सो दैट इज़ दिस इज़ पावर्ड बाय, मतलब एक छोटा सा पोर्शन वो फंड करवाते हैं पहले कंपनी, जो कंपनी होती है, एक रियलिटी शो के या फिर किसी भी प्रोग्राम या इवेंट की बात करें, और इन रिटर्न दे सीक फॉर देयर एडवर्टीजमेंट। उसमें वो क्या करते हैं कि अपने उस पर्टिकुलर शो में, इवेंट में, वो अपने प्रोडक्ट्स भी देते हैं एज अ सैम्पल कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, चाहे प्रूफ की तरह, या फिर जो विनर बनेगा आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बेसिकली वो प्रमोशन करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की। सो नेक्स्ट टर्म इज स्पॉन्सर्ड बाय। स्पॉन्सर्ड बाय भी ऐसे तो ये सेम ही है जैसे मन हमने पीछे पढ़ा है पावर्ड बाय में, ब्रोट टू यू बाय में, जैसे कि सम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वो स्पेंड करते हैं इन रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड इट मे बी एनी पर्सन। स्पॉन्सर कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम है जो हमारी, उसके जो स्पॉन्सर हैं वो ओप्पो कंपनी है, बेसिकली जो लार्जेस्ट स्पॉन्सर हम बोल सकते हैं, जो एक स्पॉन्सर है जो, वो ओप्पो कंपनी है। तो व्हाट दे डू इज़, ओप्पो कंपनी
क्रिकेट टीम के लिए जो इक्विपमेंट परचेज़ करके देती है, और या फिर फाइनेंस करती है उनको, जितने भी उनको इक्विपमेंट चाहिए ऑन द फील्ड चाहिए, और टूल्स चाहिए, या यूनिफॉर्म, शूज़, उनके जो सारी भी एक्सेसरी जो भी चाहिए उनको, वो प्रोवाइड करती हैं या फाइनेंस करती हैं। तो वो उनका स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ या टीम के साथ, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और इन रिटर्न वो क्या करते हैं कि आप जितने भी मैच खेलोगे उसमें आप हमारी वीवो मोबाइल फ़ोन्स का प्रमोशन करोगे, और जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, कितने टैग्स मिलते हैं आफ्टर मैच, जो मैच हो जाता है उसके बाद विनर्स को, और बेस्ट मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, अवॉर्ड करो, सो दैट जो कस्टमर्स हैं या फिर जो व्यूवर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हों आपको देखकर। तो बेसिकली दे सीक फॉर एडवर्टीजमेंट ओनली। सो दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय, कि फाइनेंस, वो पर्टिकुलरली फाइनेंस करते हैं कि हम आपको इक्विपमेंट ला के देंगे, हम आपको यूनिफॉर्म, आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं हम वो फाइनेंस करेंगे, आप जस्ट हमारी एडवर्टीजमेंट करवाओ। लास्ट टर्म है प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटेड बाय simply means largest portion, means which makes the largest portion of the expense of the show. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियलिटी शो है, बिग बॉस की ही बात कर लेते हैं। तो बिग बॉस में अगर किसी मान लो बोला है कि प्रेजेंटेड बाय XYZ कंपनी, इट मीन्स कि XYZ कंपनी ने जो बिग बॉस का एक्सपेंस हुआ है उसको, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें, तो लार्जेस्ट पोर्शन जो फाइनेंस किया है वो XYZ कंपनी ने किया है। तो बेसिकली वो भी एडवर्टीज़मेंट के लिए सही करते हैं, लेकिन वो फाइनेंसेस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि हमारी एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा हो, कि आप मतलब हर सीज़न में क्या, कि हमारी हर एक जो भी एपिसोड होगा आपका, या फिर जितना भी आपके सीज़न चलेंगे उनमें हमारी एडवर्टीज़मेंट होनी चाहिए। सो दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटर्स भी मैनी हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्सर्स भी मैनी मल्टीपल हो सकते हैं। ये नहीं कि एक ही स्पॉन्सर होगा, मल्टीपल स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। तो उनके अगर मल्टीपल स्पॉन्सर्स आप किसी भी शो ने रखे हैं, रियलिटी शो ने रखे हैं, तो उनको सब जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनकी सभी की एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करनी पड़ती है। सो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रेजेंटेड बाय लार्जेस्ट पोर्शन, स्पॉन्सर्ड बाय सम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, और इसमें बेसिकली दे फाइनेंस करते हैं कि हम आपको एक्सेसरीज, इक्विपमेंट, जो भी जो मटेरियल चाहिए यूज़ करने के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में, इवेंट में, तो वो प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट। एंड पावर्ड बाय सिंपली मीन्स ब्रॉट टू यू बाय, फंडेड बाय द कंपनी। वो अपने प्रोडक्ट्स ही देते हैं कि एज अ सैम्पल, जो सैम्पल प्रोडक्ट्स होते हैं वो दे देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो और एज अ प्रॉप यूज़ करो, या फिर आप अवार्ड भी एज अ अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पॉन्सर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय एंड पावर्ड बाय। आई होप अब आपको ये तीनों ही टर्म्स क्लियर होंगी, और अगली बार जब भी आप ये तीनों टर्म्स सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके, कि स्पॉन्सर्ड बाय है, इट मीन्स कि ये कंपनी ये कर रही है। स्पॉन्सर्ड बाय मीन्स मटेरियल, और जितने भी इसमें इक्विपमेंट यूज़ कर रही है वो ये वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस कर रही है। और प्रेजेंटेड बाय में आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर को लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंस कर रही है। एंड पावर्ड बाय में आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस 3 टर्म्स। आई होप आपको क्लियर होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हैव अ गुड डे।